अफसोसनाक खबर है शेखपुरा से, जहां नहर में गाड़ी गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। बदनसीब खानदान गुजरावाला का रिहायशी था। मैयतें आबाई इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि शेखपुरा से नहर में गाड़ी गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। बदनसीब खानदान गुजरावाला का रिहायशी था। मैयतें आबाई इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आगे बढ़ते हुए कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं, जिसके बायस लॉकडाउन के समरात अब मिलने लगे हैं। शुक्र है कोरोना वायरस के फैलाव में कुछ कमी देखने में आ रही है। 24 घंटे के दौरान 30,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 83 अफराद इंतकाल कर गए। लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद के असरात। कोरोना का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस का ग्राफ नीचे आने लगा। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 30,248 कोरोना टेस्ट हुए। सिर्फ 1,531 मुस्बत निकले। नए केसेस की शरह 5.06% रही। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस ने 83 अफराद की जानें ले लीं। पंजाब में सबसे ज्यादा 40 अमवात, खैबर पख्तूनख्वा में 20, सिंध 13, बलूचिस्तान 5, इस्लामाबाद 3 और आज़ाद कश्मीर में 2 मरीज इंतकाल कर गए। मरने वालों में से 36 मरीज वेंटिलेटर पर थे। अब तक कोरोना से 19,467 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 71,804 है। 4,805 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। मुल्तान में 73%, लाहौर 58%, पिशावर बहावलपुर 40% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। ईद भी मनाना है और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगवाना है। कराची के एक्सपो सेंटर में शहरियों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम वहां पर मौजूद हैं। उनसे मजीद जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। रिजवान, अपडेट कीजिए। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां लोग कोविड-19 की वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को जो है वैक्सीन किया जा रहा है। यहां कैसे इंतजामात हैं, कितनी वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, हम ये सब जानेंगे। यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ एरिक विलियम, ये कतर हॉस्पिटल की तरफ से नर्सिंग स्टाफ के जो है फोकल पर्सन है। इनसे ही जानते हैं कि क्या तरीक़ेकार होता है। पर हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। पूरी कराची से लोग आ रहे हैं। हमारा हदफ तो था कि हम 30,000 तक लोगों को लगाएं, मगर पहले रमज़ान था, उसके बाद अभी ईद की तातीलात हैं। मगर ईद की तातीलात के बावजूद भी लोग आ रहे हैं। हम तकरीबन 5,000 से तक के लोगों को तकरीबन 24 आवर्स में लगा रहे हैं। हमारे पास 3 किस्म की वैक्सीनेशंस हैं, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी को कोई रिएक्शन हुआ हो और मेजर किस्म का। अभी 40+ लोगों को यहाँ वैक्सीनेट किया जा रहा है और उसके बाद मंडे से जो है वो क्या कहते हैं 30+ की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वैक्सीन किया जाएगा। और हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी बेहतर इंतजामात हैं। लोग आएँ, अपने यहाँ पे बैठें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, रजिस्ट्रेशन करवाएँ, अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ और उसके बाद उनको 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वैक्सीनेट कर दिया जाता है। और किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रही, जैसे कि यहाँ के स्टाफ का कहना है। जी रिजवान आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अब अपने नाज़रीन को ये बताएं कि बहिरा अरब में हवा का कम दबाव बरकरार है, जिसकी वजह से समंदरी तूफान का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी, जिसकी वजह से शदीद गर्मी पड़ेगी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज ने समा को बताया, इतवार और पीर को पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जबकि 19 मई के बाद बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी आज तो गर्म और मरतूब मौसम है और अगले 2 दिन गर्म और खुश्क मौसम होगा निस्बतन, और ज्यादा गर्मी होगी। अगले 2 दिन 42 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर। उसकी वजह यह है कि जो साइक्लोन बना हुआ है समंदर में, वो जब ऊपर आएगा हमारे एरियाज के करीब, हमारे समुद्री हदूद के करीब, तो उसके नतीजे में जो सी ब्रीज है वो कट ऑफ हो जाएगी और एक तरह से लू चलने लगेगी दिन में, खासकर 18 तारीख को। तो अगले 2 से 3 दिन ये गर्म रहेगा मौसम, इस तरह ज्यादा गर्म। 19 के बाद जब बारिश का सिलसिला शुरू होगा और इसकी असरात थोड़े कम होंगे, जो ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चलेगी, उसकी वजह से उसके असरात कम होंगे, तो फिर गर्मी कम हो जाएगी।
एक तो गर्मी, ऊपर से साहिल पर जाने पर पाबंदी। कराची के शहरियों को समंदर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने नाके लगा रखे हैं। हॉक्स बे पॉइंट पर क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। जी अपडेट कीजिए शाहनवाज, क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची वाले होशियार हो जाएं कि 16 और 17 तारीख को शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से भी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बहरा अरब में बनने वाले जो तूफ़ान के बायस जो है इस वक्त कराची का मौसम शदीद गर्म है और आइंदा 2 रोज़ जो है मौसम मज़ीद गर्म हो जाएगा। इस शदीद गर्मी की मौसम में अक्सर कराची वाले रुख करते हैं साहिल का, लेकिन इस बार साहिल को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मैं इस वक्त हॉक्स बे पर मौजूद हूँ और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, इस वक्त यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है। जो शहरी यहाँ पर साहिल की तरफ जाना चाहते हैं, हॉक्स बे की तरफ जाना चाहते हैं, सैंड स्पीड की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा, उनको घरों पर वापस किया जा रहा है। आज ईद का तीसरा रोज़ है और अक्सरियत लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो साहिल पर जो है अपना ईद मनाएं, क्योंकि बच्चे जो है पिकनिक मनाने का बहुत शौक रखते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है इस वक्त साहिल को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर हमने साहिल का भी विज़िट किया, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और गर्मी जो है खासी हो रही है। जी शाहनवाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मीठी ईद का आज आखिरी दिन है। लॉकडाउन की वजह से सयाहती मकामात तो बंद हैं, लेकिन आइए हम आपको घर बैठे गिलगित बल्तिस्तान की सैर करवाते हैं, जहां घांचे का खूबसूरत दरिया दिल जला रहा है। इसी से मुतालिक मजीद बताएंगे जुल्फिकार अली। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला गांचे के एक खूबसूरत सियाहती मुकाम पर। लुंखा नाला इसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, दिलफरेब नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप मेरा कब में देख भी सकते हैं, ठंडे ठंडे पानी यहाँ पर चल रहा है। एक नाला है यहाँ पर। आम दिनों में बहुत ज़्यादा रश हुआ करते थे। जो आम पिछले जो ईदों पर यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते थे, घरों से निकलते थे, यहाँ पर ईद मनाते थे। यहाँ पर जो ये जगह सुनसान है, ये जो कुदरती हुस्न यहाँ पर लोगों की इंतज़ार कर रहा है, मगर कोरोना वायरस की वबा की वजह से लोगों को घरों तक महदूद है, यहाँ आने का उनको मौका नहीं मिल रहा। जी पेशावर का नन्ना ब्रॉडकास्टर, एंकर और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद हसनैन लॉकडाउन के दिन किस तरह गुजार रहा है और कोरोना वायरस से किस तरह अपने आप को बचा रहा है, आइए देखते हैं इसी की जुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद हसनैन, वर्ल्ड यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो आरजे, व्लॉगर, यूट्यूबर एंड कॉलमिस्ट अब सबकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद हसनैन यानी मेरी लॉकडाउन के अंदर स्पेशली क्या सरगर्मियां होंगी, मेरा कैसे लाइफस्टाइल चलेगा, क्योंकि हम लोग ना तो किसी से मिल सकते हैं, ना हाथ मिला सकते हैं और ना हम लोग किसी से बात कर सकते हैं। हम लोग घरों के अंदर होंगे तो मेरा क्या लाइफस्टाइल होगा, मैं क्या क्या काम करूंगा, तो चले देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा दिन का आगाज तो पढ़ाई से ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टडी हमारे आने वाले वक्त में काम आएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग पढ़ाई पर तवज्जो दें, यही जो है हमारे आने वाले वक्त में काम आएगा। पौधे रखना मेरी हॉबी है और इसलिए पौधे हमारे घर को साफ भी बनाते हैं और साथ ही साथ खूबसूरत भी बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाया है। जिससे मैं अपने रेडियो के लिए टॉपिक्स लेता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के हवाले से। जनरल स्टोर और इसके अलावा हमारे लोग घरों के अंदर बैठे होंगे तो वहाँ जाने से गुरेज करें। ये था मेरा रेडियो और यूट्यूब का प्रोग्राम। तो अभी मैं इसको एडिट करूँगा, जिससे मेरा दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे एडिट करते हैं। ये थी मेरी मेंटल एक्टिविटीज, क्योंकि मेरा YouTube की वीडियो हो गई है रेडी। सो दिस वाज माय मेंटल एक्टिविटीज। और इसके साथ साथ मैं जो है फिजिकल एक्टिविटीज भी करता हूँ। तो कौन कौन सी करता हूँ, किस तरह करता हूँ और कब करता हूँ, चलिए देखते हैं।
कि मैंने पूरे दिन किस तरह की एक्टिविटीज़ की, किस तरह के काम किए। तो इसी तरह अपने लिए भी आप सरगर्मियाँ पैदा करें, घर रहें, SOPs का ख्याल रखें, फासला रखें और बाहर जाने से गुरेज करें, क्योंकि बेफ़ायदा बाहर जाने से हमारी जानों को ख़तरा होगा। मेरी तरह कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ मज़े का करें, ताकि आपका टाइम भी पास हो और साथ ही साथ SOPs का ख्याल भी रखा जाए। सो वी शुड गो अहेड और सैनिटाइज़र का यूज़ और मास्क, ये सारी चीज़ों का ख्याल भी आप सब लोग रखें। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फ्रॉम मोहम्मद हसनैन। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात जिनमें दामनिको, लेक व्यू पार्क, शक्करपड़ियाँ, चिड़ियाघर ये सब बंद हैं तो क्या हुआ, मोहल्ले के पार्क में ही ले चलें। छोटी दुनिया की बड़ी जिद के सामने वालिदैन मजबूर हो गए। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। ईद पर छोटी दुनिया की बड़ी फरमाइश पूरी। लॉकडाउन में भी पार्कों में खूब आउटिंग हो गई और ये सारा सैर सपाटा वालिदैन की जेब पर भारी भी नहीं पड़ा। सब कुछ अपने मोहल्ले में ही जो हुआ। कई रोज से घरों में बंद छोटी दुनिया खूब तफरी पर खुशी से फूले नहीं समा रही। मोहल्ले के करीबी पार्क में आए हैं, ईद को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा झूले भी लिए हैं, मज़ा भी आया, आइसक्रीम भी खाई है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैंने सीसा, स्विंग और स्लाइड का हिस्सा। मम्मा पापा को हमने कहा मम्मा पापा ले आए, थैंक यू मम्मा पापा। वालिदैन कहते हैं बच्चा पार्टी के इसरार पर इन्हें हथियार डालना ही पड़े। बच्चों ने नाक पे दम कर दिया, इस वजह से हम पार्क ले आए तो थोड़ा सा एंजॉय कर दिया है। वालिदैन कहते हैं घर के करीब भी ऐसी तफरी हो सकती है, कभी सोचा न था। मोहल्लों के छोटे छोटे पार्क्स में ऐसी रौनक पहले तो कभी न थी। कोरोना लॉकडाउन ने तो जैसे इनकी किस्मत ही जगा दी। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना वबा के बायस सयाहती मुकामात बंद हैं तो शहरों में भी कोई तफरी का जरिया नहीं, मगर इस ईद पर अगर वर्जिश को तफरी बना लिया जाए तो क्या ही बात है। फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास से जानते हैं कि लजीज खानों के बाद कौन सी वर्जिश की जाए और पेट कैसे कम किया जाए। मैं हूँ रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट। ईद आया है और ईद में फिट भी रहना है। इतनी सारी हमें छुट्टियाँ भी मिल गई हैं। अब छुट्टियों में फिट रहने के लिए आपका कोच आपको बताने के लिए हाजिर है। वैसे मैं आपको ईद पे खाने से नहीं रोकूंगा, जाहिर बात है त्यौहार है, ईद भी मनानी, ईद उल फितर है, अपनों के साथ रहना भी है, फिट भी रहना है। फैमिली से फ्री होके सोने से पहले एक छोटा सा वर्कआउट कर लें, आप पे कभी बैड कैलोरीज नहीं आएंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ, इजी एक्सरसाइज, फुल बॉडी वर्कआउट, सिंपल इजी। दोनों हाथों का आप इसे बैक हेड पे रखें। मूवमेंट पहले मैं स्लो डेमो में बताता हूँ कि स्लो डेमो में किस तरह करना है। स्लो में 1 राइट टू लेफ्ट, 2 3 15 रैप्स ईच साइड आपने करने हैं। पोजीशन वाइड करना है, शोल्डर लेवल वाइड, कोर आपका टाइट हो, चेस्ट लिफ्ट अप हो, आर्म्स हाथों की पोजीशन को स्ट्रेट कर लेना अप। अब स्लो डेमो में मैं बताता हूँ, स्लोली डाउन, देन अप, स्लोली डाउन। सांस आपने फ्लो करना है जब आपने नीचे जाना है और सांस आपने खींचनी है जब आपने ऊपर आना है। ये एक्सरसाइज ये समझ ले कि आपके लिए एक जनरली वॉक है, इससे आपका लोअर पोर्शन मूव करेगा, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और क्वाड मसल। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सिंपल वॉक, 1 फुट फॉरवर्ड 1 बैक, एक पाँव आगे रखना है एक पीछे, सिंपल। आप हाथ चाहे जहां मर्जी रखें, जैसे कंफर्टेबल है। नॉर्मली 2 3 नाउ बैक आप मूव कर। ये एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप के लिए, फ्लैबी आर्म्स के लिए और शोल्डर के लिए। आप नीज पे घुटने बेंड करके हाथों की पोजीशन को डायमंड शेप में आपने करना है। देन स्लोली डाउन और अप। एक्सरसाइज
हैंडल्स आपकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, और सबसे ज़्यादा मैं बताऊं कि लव हैंडल्स, क्योंकि कपड़े पहनना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाते। सिंपल आर्म्स पोजीशन, शोल्डर लेवल स्ट्रेट, मैंने बार होल्ड कर लिया है। आप वॉल सपोर्ट चेयर आप ले सकते हैं। देन सिंपली स्लो डेमो में 1 2 3 अब वर्जिश के बाद आपको थोड़ी सैर भी करवा देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खरमंग को आबशारों की वादी कहा जाता है। लॉकडाउन के बावजूद सयाह कुदरत का हसीन शाहकार देखने आ रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे ऊंची और खूबसूरत आबशार की सैर आपको करवाएंगे सुहेल अहमद। खमश आबशार के पास खड़ा हूँ। ये आबशार पाकिस्तान की सबसे ऊंची आबशार, बल्कि मकामी लोगों का कहना है कि ये जनूबी एशिया के सबसे ऊंची आबशार में इसका शुमार होता है। यहाँ चूँकि मई का महीना है इसलिए पानी थोड़ा सा कम है। जून जुलाई में जाके इसकी फवार जो है 200-300 मीटर तक आगे जाती है, रोड तक इसकी फवार जाती है। कि आप काइंडली विज़िट करें इस एरिया के और इस एरिया को एक्सप्लोर करें। शरीफ ने लंदन जाकर वापस नहीं आना, मगर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समा से गुफ्तगू में बताया कि अपोजिशन लीडर का नाम ECL में डालने की समरी पीर या मंगल को काबीना से आएगी, फिर उस पर फैसला होगा। सऊदी अरब से ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया कि ये फितरा और चावलों का मसला नहीं, ईद के बाद अहम फैसले किए जाएंगे। शेख रशीद ने यह भी बता दिया कि जहांगीर तरीन इमरान खान को सियासी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दाखिला शेख रशीद साहब, शहबाज शरीफ का मामला कहाँ तक पहुँचा? देखिए, नैब ने शहबाज शरीफ की समरी भेजी थी, वो लॉ मिनिस्ट्री ने, लॉ मिनिस्टर फ़रूक साहब ने और मैंने, वो कैबिनेट सर्कुलेशन में गई है और अभी तक कैबिनेट सर्कुलेशन से हमारे पास वापस नहीं आई। ये सोमवार को आएगी, मंगल को आएगी। शेख साहब, इस तरह तो नहीं लगता कि शहबाज शरीफ वापस जाएंगे? क्योंकि हर मीटिंग में वो कह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ के बारे में भी हुकूमत कहती थी नहीं जाएंगे, मेरे बारे में भी कह रही है हुकूमत, लेकिन मैं जाऊँगा। देखें, कहने को तो अब इनके पास है ही कुछ नहीं। ये वाहिद लीडर हैं जो मुल्क से भागना चाहते हैं। ये मीडिया के ज़ोर पर बाहर रह के जाके सियासत करना चाहते हैं कि कौम जाए, मार खाए, जेलें जाएं, ये मज़े से लंदन के अपने रॉयल सलूट्स फ्लैटों में ठहरें, मज़े करें और टीवी पे बयानात दें और सियासत करें। ऐसा नहीं होगा। दौरा सऊदी अरब का कोई आउटकम ईद के बाद निकलने वाला है, क्या होगा, अब क्या फ़ायदा होगा उस दौरे का? सऊदी अरब का दौरा बहुत ज़बरदस्त दौरा था। मजहबी तौर पर भी 27वीं की रात को रोज़ा रसूल खोला गया। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे कई बार अल्लाह ने सादत दी रोज़ा रसूल और खाना काबा में। ये नहीं हुआ कि 27वीं की रात को खाना काबा का भी दरवाज़ा खुला हो। मेरा ख्याल है ईद के बाद अहम फैसले होंगे। ये फितराने और चावलों का मसला नहीं है, ये इस खित्ते की सियासत का मसला है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखें, सऊदी अरब ने OIC की फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म सितम पर भी मीटिंग कॉल की है और चीन ने भी यूनाइटेड नेशन में, जिसको कि अमेरिका ने 2 दिन और इल्तवा कर दिया। PDM आपको तंग करेगी क्योंकि अब शहबाज शरीफ को आप रोक रहे हैं, शहबाज शरीफ और मौलाना एक्टिव हो रहे हैं और भी राब्ते हो रहे हैं, तो क्या अगले कुछ माह आप समझते हैं, बजट भी आने वाला है, जहांगीर तरीन ग्रुप भी एक फैक्टर है और सारी चीज़ें, नाराज़ लोग भी हैं, तो ये 3 महीने क्या सियासी तौर से आपको लगते हैं कि बहुत अहम है अगले 3 महीने? मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि जहांगीर तरीन या उसका ग्रुप जो है वो बजट में इमरान खान को वोट कास्ट नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। और जहांगीर तरीन कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं पहुंचाएगा इमरान खान को। और जो लोगों ने ख्वाहिशें बुलंद की हैं, ख़बरें बना रहे हैं, ये मायूस हो गए। ईद के बाद अपोजिशन कुछ ना कुछ तो करेगी। देखें ना जी, 31 दिसंबर दिया था, आज ये मई भी जा ख़त्म हो रहा है। और अब पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला, जिसमें एक और सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स ने खुद इम्तिहान देना तक गवारा न किया। बाज़ ने परवाज़ के दौरान ही पेपर्स हल किए, जबकि बेशतर ने तो ईद और ईद मिलादुन्नबी की तातीलात में भी इम्तिहान दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है इसकी रिपोर्ट। जुल्कुनैन इकबाल की तफसील में रिपोर्ट देखिए।
PIO और दीगर एयरलाइंस के पायलट्स ने जाली लाइसेंस कैसे हासिल किए? सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। मनसूख शुदा 32 लाइसेंस गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए। पायलट शौकत महमूद ने ईद उल अजहा के दिन कंप्यूटराइज्ड इम्तिहान दिया। बास ने खुद पर्चा हल करना भी गवारा नहीं किया और अपनी जगह इम्तिहान में किसी और को बिठाया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा पायलट्स ने हफ्तावार छुट्टी के दिन और मुकर्ररा दफ्तरी वक्त खत्म होने के बाद पेपर दिए। बिलाल चोगताई ने यौम कश्मीर और सैयद सलीम अली ने ईद मिलादुन नबी के दिन इम्तिहान दिया। पायलट सैफुर रहमान बरकी, अली हसन और बासितुर रहमान इम्तिहान देने के वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। 2 कप्तान इम्तिहान के दौरान महवे परवाज थे। पायलट्स को सिस्टम तक गैर कानूनी रसाई देने वाले 2 सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग समेत 5 अफसरान मुलाजमतों से बरतरफ। जिम्मेदारान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए FIA में मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए। बरतरफी के खिलाफ सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर्स ने हुक्म इम्तना ले रखा है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। ईद पर घरों को न जाने वाले परदेसियों को होटल्स और टैक्सी वालों ने लूटना शुरू कर दिया। माजरा क्या है जानते हैं इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट में। टैक्सी वाले ज़्यादा किराए ले रहे हैं, होटल जो खुले हैं वो भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ईद बहुत मुश्किल इधर गुजर रही है। ये सब हो रहा है ईद पर इस्लामाबाद में रह जाने वाले परदेसियों के साथ, जिन्हें खाना भी खाना है, ड्यूटी पर भी जाना है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मौका परस्तों ने अब मजबूर लोगों को बेबस करके रख दिया। 15 रुपए बनते हैं, वहाँ 200 रुपए वसूल कर रहे हैं, टैक्सी किराया वसूल कर रहे हैं कि 100 रुपया एक साइड का, 100 दूसरी का। गरीब बंदा कहाँ से देगा? इंतजार करते हैं बहुत टाइम तक, लिफ्ट नहीं मिलता है तो फिर पैदल आ जाते हैं बड़ी दूर से। परदेसी कहते हैं खुशियों का त्योहार उनके लिए तो मुश्किलात का पहाड़ बन चुका। कब ईद और लॉकडाउन खत्म हो तो उन्हें सुख का सांस आए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। कोयटा की खास सौगात अफगानी कुलचे बच्चे और बड़ों में यकसा मकबूल हैं। ये कैसे तैयार किए जाते हैं, इसी पर देखते हैं नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। खस्ता और ताज़ा नमकीन तड़के के साथ मीठा अफगानी कुलचा तैयार करने से पहले अंडे, खालिस घी, मैदा, सूजी, खुश्क मेवाजात और चीनी से दूध को गूंद लिया जाता है और फिर गूंदे हुए पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जिसके बाद मुख्तलिफ अशकाल और साइज की टिक्कियाँ तैयार की जाती हैं। टिक्कियों को कुछ देर खुश्क करने के बाद लकड़ी की भट्टी में रख दिया जाता है। तकरीबन 80 किलो 70 किलो रोज़ाना हम बनाते हैं। इसके साथ केक भी होता है, पकवान भी होते हैं, बिस्किट भी होता है, जैसे रोगानी भी होता है, ये चीज़ें हम बनाते हैं। शहरी कहते हैं ईद और दीगर तकरीबात पर भी कुलचे इस्तेमाल किए जाते हैं। रेगुलर बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं और रेगुलर हम ले जाते हैं। रेगुलर का ग्राहक है हम सर। खस्ता और मज़ेदार अफ़गानी कुलचे न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। तो खाने पीने के बाद अब कर लेते हैं फिटनेस की बात। भारी भरकम जिस्म वाले सिर्फ एक हफ्ते में अपना वजन 10 से 15 किलो तक कम कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखते हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट में। मेरा वजन काफी बढ़ गया, जिम्स और फिटनेस क्लब तो बंद पड़े हैं। सोचा किसी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर को तलाश किया जाए। आज हम ये बताएंगे कि 10 दिन में 2 से 4 किलो वजन कैसे कम किया जाता है। तो जी राना साहब, आज आप हमें क्या क्या चीजें बताएंगे वजन कम करने के हवाले से? वजन कम करने से मैं आपको एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बताऊंगा जिसका कोरोना में बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा मैं आपको स्टिचिंग एक्सरसाइज का बताऊंगा कि ये कैसे हम 10 के दिनों में 3 से 4 किलो वजन कम कैसे कर सकते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज, सांस लेते हुए ऊपर, एडी को उठाएं, साइड पर बैंड, सेट पर बैंड और आराम से नीचे। पुश अप पोजीशन, अपने आप को सीधा रखिए, पूरी बॉडी नीचे जाए। वाह। इस पुश अप के बाद कमर के पट्टों के लिए L4 L5 के लिए। मेरी हालत तो बस, लेकिन योगा इतना भी मुश्किल नहीं, बस इरादा और नियत चाहिए। 10 से 15 मिनट रोजाना ये मश्क करें। 7 से 10 रोज में 3 से 4 किलो वजन बआसानी कम किया जा सकता है जनाब। बुलेटिन से इतना ही, अभी लेंगे एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।